Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I'm going to solve exercise 6B question of Oxford Mathematics book 4 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 5. Question 5 in triangle ABC, AB 32 centimeter, BC 43 centimeter, angle ABC 67 degree. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखें यहाँ पर ये ट्राइंगल दी हुई है, एबीसी इसका एरिया लेना है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए अगर दो साइड्स और एक एंगल यानी उनके बिटवीन एंगल गिवन हो, हम फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स। इन दो साइड्स के क्या नेम हम लेंगे, क्योंकि ये एंगल सी है, इसके ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी, ये एंगल ए है, इसके ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए लेते हैं। तो ये हम लिखेंगे 1/2 ए इंटू सी इंटू साइन ऑफ एंगल बी। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो दो साइड्स होती हैं उनकी प्रोडक्ट का हाफ लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स। तो यहाँ पर हमने 1/2 ले लिया और ये दोनों साइड्स हैं, इनकी प्रोडक्ट ले ली। तो पहली साइड है 43, दूसरी है 32 और उनके बिटवीन एंगल जो है वो हमने 67 ले लिया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 43 इंटू 32 इंटू साइन 67। तो ये आंसर आ रहा है 633.3। तो 633.3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब है इसका पार्ट सेकंड, हेंस फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। देखें ये हमारे पास लेंथ दी हुई है बी सी और आपने परपेंडिकुलर लेना है ए से बी सी के ऊपर। तो तो हम ए से एक लाइन बी सी पे ड्रॉ करेंगे जो उसको बीसी लेंथ को 90 डिग्री पे कट करेगी। तो ये पॉइंट है सपोज 90 डिग्री, ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है। अब आप नोट करो कि ये जो बीसी है इसको हम बेस लेंथ का नाम दे देंगे और इसके सामने ये इस बेस की हाइट होगी। इस बेस बीसी की क्या होगी, हाइट होगी, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो हमने पहले भी किया हुआ है। तो इस बेस इंटू हाइट जो है वो क्या आ रही है, इसकी बेस है बीसी और हाइट इसकी एच है। बीसी लेंथ जो है वो 43 है और हाइट को हमने कैलकुलेट करना है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और इस एरिया ऑफ ट्राइंगल की ये जो वैल्यू थी 633, अब हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 633.3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 43 इक्वल टू एच। तो ये अब हम कैलकुलेट करते हैं। ये देखें ये आंसर आता है 29.4। तो हाइट इसकी क्या आ गई, 29.4 सेंटीमीटर हाइट आ गई है। तो याद रखें जब भी एरिया गिवन हो और बेस लेंथ कोई भी साइड की दी जाए तो उस बेस के अकॉर्डिंग जो हाइट है वो आप ले सकते हैं। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू लिखें और 1/2 बेस इंटू हाइट लिखें, इस बेस की लेंथ लिखी और हाइट हमने ले ली। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कि द डायग्राम shows the plan of two neighboring states in the form of two triangles. Calculate the area of two states. देखिए ये हमारे पास एक जो फिगर दी गई है, ये एक दो ट्राइंगल्स हैं जो कंबाइन हुई हैं। हमने इसका एरिया लेना है इस पूरी फिगर का। तो क्या करेंगे, हम पहले ये स्मॉलर ट्राइंगल इसका एरिया ले लेंगे और फिर जो बिगर ट्राइंगल है उसका एरिया ले लेंगे। तो एरिया ऑफ दिस टू स्टेट्स किसके इक्वल होगा, या एरिया ऑफ फिगर वो पहली ट्राइंगल का एरिया। तो हम पहली ट्राइंगल जो है ये हमारे पास गिवन है स्मॉलर ट्राइंगल,
तो और इस स्मॉलर ट्राइंगल में दो साइड्स जो हैं गिवन, उनकी हाफ का प्रोडक्ट लेंगे, हाफ इंटू वन, 202 इंटू 112 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो यानी साइन 30। और इसको अगर आप फॉर्मूले की हेल्प से लिखें तो ये होता है 1/2 AB साइन सी। ये लेंथ ए कंसिडर कर लें, इसको बी कर लें और ये एंगल सी रखें। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और दूसरी ट्राइंगल जो है, जो बिगर ट्राइंगल है, उसका एरिया हम कैसे लेंगे? इस ट्राइंगल का हमने एरिया लेना है, और इस ट्राइंगल में जो दो साइड्स दी हुई हैं उनमें एक साइड को हम ए रख लेते हैं, दूसरी को बी रख लेते हैं, और उनके बिटवीन एंगल को सी रहते हैं। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर दोबारा यूज करेंगे, 1/2 AB साइन सी। यानी दो जो गिवन साइड्स हैं उनकी प्रोडक्ट लेनी, ए है 197 और बी है 202, और उसके बिटवीन जो एंगल है उसका साइन ले लेना है, साइन 60.5। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आएगी 101 इंटू 112। साइन 30 जो है उसकी वैल्यू होती है 0.5, या 1/2 भी कह सकते हैं, प्लस इसको डिवाइड कर लें, ये वैल्यू हो जाएगी 101 197 इंटू 101 इंटू साइन 60.5। तो ये वैल्यू आ रही है 101 इंटू 56 प्लस 197 इंटू 101 इंटू साइन 60.5। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, 101 मल्टीप्लाई बाय 56 प्लस 197 मल्टीप्लाई 101 साइन 60.5। तो ये आंसर आ रहा है 22,973, 22,973.4। इसको अगर आप 3SF वैल्यू में लिखें यहाँ तक, ये थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स है, नेबरिंग डिजिट्स 5 से ग्रेटर हैं, तो आप लिख सकते हैं 230, क्योंकि वन ऐड हो जाएगा 29 में, तो ये 230 हो जाएगा, और रिमेनिंग डिजिट्स में एज ए प्लेस होल्डर 00 लिख सकते हैं। तो आप ये दोनों आंसर्स जो हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, ये मीटर स्क्वायर, और अगर 3SF में कहेगा तो 23,000 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7, इन द फिगर एंगल ADC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द एंगल ACD। देखिए यहाँ हमने एंगल ACD कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम ये नोट करेंगे ये एंगल किस ट्राइंगल पे लाई करता है। तो आप नोट करें कि ये एंगल एंगल ट्राइंगल ACD पे लाई कर रहा है, और ये दो रेज AC और DC के बिटवीन ये एंगल है, ये हमने कैलकुलेट करना है। इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर नोट करें कि ये ट्राइंगल जो गिवन है जिसमें एंगल लाई कर रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं, अगर दो साइड्स इस ट्राइंगल में नॉन हो यानी गिवन हो। तो ये देखें, इसमें ये दो साइड्स गिवन हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो साइड्स हैं, ये इस ट्राइंगल में इस एंगल के अकॉर्डिंग कौन सी साइड्स हैं। देखिए इस एंगल के अकॉर्डिंग ये जो 3.7 है ये इसकी ऑपोजिट साइड है, और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पर ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज जो है वो वैल्यू गिवन है, तो इसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, वो रेशियो होगी साइन एंगल ACD। जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। और आपको मालूम है कि हमने D3 में इसके क्वेश्चंस किए हुए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी भी एंगल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कौन सी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करते हैं। और इसको याद रखने के लिए ये हम शॉर्ट वर्ड सोकाटोआ यूज करते हैं। तो यहाँ पर नोट करो कि यहाँ ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो है वो किसके इक्वल आएगी, साइन के इक्वल आएगी। तो ये साइन एंगल ACD इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट हाइट है 3.7 और हाइपोटेन्यूज है 8.0 सेंटीमीटर। तो ये एंगल ACD
हमने कैलकुलेट करना है, तो साइन को हम लेफ्ट से राइट पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3.7 ओवर 8.0। तो ये वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स 3.7 ओवर 8.0। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 3.7/8 का आंसर आ रहा है 27.5। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं 27.5। नेक्स्ट है कि लेंथ ऑफ ए बी कैलकुलेट करें। तो यहाँ लेंथ ऑफ ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम देखेंगे कि ये जो लेंथ ए बी है वो किस ट्राइंगल के अंदर लाई कर रही है। तो यहाँ पर लेंथ ए बी ये लाई करती है ट्राइंगल ए बी सी के, और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस लेंथ ए बी को कैलकुलेट करना है, तो जैसे पहले पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज की थी, तो यहाँ भी हम करेंगे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी बी। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो और एक साइड और एक एंगल या दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल कैलकुलेट करना है, या अगर एक एंगल और एक साइड गिवन है और दूसरी साइड कैलकुलेट करनी है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये सोकाटोआ में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करेंगे। और यहाँ पर नोट करो कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें एंगल सी 90 है, इसके ऑपोजिट साइड ए बी ये हाइपोटेन्यूज है जो कि हमने कैलकुलेट करनी है, ये अननोन है। लेंथ ए सी जो है इस एंगल के एडजेसेंट साइड है, तो इसलिए इस एंगल के अकॉर्डिंग ये एडजेसेंट होगी। तो हमने जो नॉन साइड है और अननोन साइड है इसमें रेशो लेंगे, ये है एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज रेशो आएगी। तो ए एच किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में यूज होता है ये नोट करें। सोकाटोआ में ये ए एच आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये शॉर्ट वर्ड से हम देखेंगे कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज हो रही है। तो ये हमारे पास कॉस आ रही है, तो कॉस 40.4 इक्वल होगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये एडजेसेंट की वैल्यू है 8 और हाइपोटेन्यूज ए बी है, और ये कॉस 40.4 एज इट इज लिख लेते हैं। तो हम ए बी को लिखेंगे ए बी इक्वल टू 8 आवर कॉस 40.4। अब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ नोट करें कि 8 आवर कॉस 40.4, तो ये वैल्यू आ रही है 10.5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10.5। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है थर्ड में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी। देखें ए ई डी ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसका एरिया आपने कैलकुलेट करना है। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए बी साइन सी। अब इसमें ए बी जो है दो एडजेसेंट साइड हैं और उन सी जो है उनके बिटवीन एंगल है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है और इसको सी कहेंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले में ये वैल्यूज हो जाएंगी, ए की वैल्यू हम लिख लेंगे 3.7 और बी की वैल्यू हम लिख लेंगे 4.1, और साइन एंगल सी जो है 55.1 आ जाएगा। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि इन दोनों एडजेसेंट साइड की आप प्रोडक्ट लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इसके जरिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये देखें, ये 1/2 इंटू 3.7 इंटू 4.1 इंटू साइन 55.1, तो ये वैल्यू आ रही है 6.22। तो 6.22 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 5x, बी ए सी इक्वल टू 4x, एन एंगल बी ए सी 68 डिग्री, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 97 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर देखें ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, इसमें इस ट्राइंगल में जो एंगल सी है इसके ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल सी, और बी जो एंगल है इसकी ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी कह देते हैं।
और ये एंगल ए इन दोनों बी और सी के बिटवीन है। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है गिवन है, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 बी इंटू सी साइन ए। और ये वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 97, और बी की वैल्यू दी हुई है 4x, और सी की वैल्यू दी हुई है 5x। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 2x इंटू 5x, ये क्या वैल्यू आती है 10x², और साइन 60 ए जो है वो 68 है, तो साइन 68 हो जाएगा इंटू साइन 68। देखें x² की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो ये 10 और साइन 68 को हम राइट से लेफ्ट पे ले जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 97/10 साइन 68। अब हम 10 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9.7 अवर साइन 68, और ये है x²। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने, तो ये x हो जाएगा, और ये x इक्वल टू स्क्वायर रूट 9.7 अवर साइन 68। तो ये वैल्यू आती है 3.23। तो 3.23 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू आ गई है, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 9, इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंगल 55 डिग्री थी 3QR इक्वल टू 4PR, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 158 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ QR। देखिए इस क्वेश्चन में हमने, हमारे पास जो एंगल है वो दो साइड्स QR और PR के बिटवीन है। यहाँ पर 3QR की वैल्यू दी हुई है इक्वल टू 4PR। यहाँ पर हम QR की वैल्यू ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ PR, तो ये हो जाएगी 4/3PR। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट PR इक्वल टू X, तो ये वैल्यू QR की जो इक्वल हो जाएगी वो हो जाएगी 4/3x। अब यहाँ पर ये लेंथ है 4/3x और PR है x। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, उसकी वैल्यू दी हुई है 158, और इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनेगी 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड। तो QR फर्स्ट एडजेसेंट साइड, PR सेकेंड एडजेसेंट साइड, एंड द एंगल बिटवीन देम, तो वो कितना है 55 डिग्री यानी R। तो हम इसको, ये जो एंगल 55 है यहाँ मेंशन कर देते हैं कि साइन 55 डिग्री। अब आप इसको में जो वैल्यूज हैं QR की इन टर्म्स ऑफ x, वो है 4/3x, PR की वैल्यू है ये x, और ये साइन 55। तो हम इसको अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखें ये 2 2 4 होता है, ये 2/3 है, इधर आकर राइट से लेफ्ट ये वैल्यू 3/2 हो जाएगी, और ये साइन 55 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये वैल्यू x² है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 158 2 इंटू साइन 55, और x² में जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये x हो जाएगा। तो ये वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 3 इंटू 158/2 इंटू साइन 55। तो ये आंसर आ रहा है 17। तो x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम QR की वैल्यू है 4/3PR, तो हम लिखेंगे 4/3PR इक्वल टू QR की वैल्यू क्योंकि कैलकुलेट करनी थी, तो x जो है वो PR को शो कर रहा है। यहाँ पर नोट करें ये x PR के इक्वल है, तो ये x जो है 17 आ जाएगा। और इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो ये वैल्यू आ रही है 22.67, और ये थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट 6 है, नेबरिंग डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 22.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया है।